केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। कहा, 9 साल के दमदार शासन के बाद न सिर्फ प्रदेश में बल्कि दुनिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मची है धूम। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। कहा, प्रदेश भर में सब्जी मंडियों में 4 दीवारी शेड के निर्माण व मरम्मत, गेट तथा सफाई व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिए बनाई जाएगी एक नई नीति। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को दिए हरे रंग के स्टाम्प पेपर। सिर्फ 17 दिन में ही उद्योगपतियों को मिली सभी स्वीकृतियां। उद्योगपतियों ने सीएम की इस पहल की प्रशंसा की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कहा कि 9 साल के दमदार शासन के बाद न सिर्फ केवल प्रदेश में बल्कि दुनिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धूम मची है। प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है और उनका केवल व्यक्तित्व ही नहीं, उनके काम जो आज दुनिया में बोलते हैं, कोविड प्रबंधन से लेकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और देश को मजबूती करना, और दुनिया भर में जो जो विषय उन्होंने रखे, मिशन लाइफ से लेकर और युद्ध के विषय में भी जो उनकी बातें आई, यूक्रेन रशिया के, दुनिया ने सराहा है। तो आज वैश्विक नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है। द वर्ल्ड इज सीइंग होप इन इंडिया, दे सी होप इन इंडिया, और हमें से उम्मीद पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि स्थिरता और निरंतरता किसी भी देश या संस्था के लिए बहुत जरूरी है और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हमारे पास अवसर हैं कि हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, सुपर पावर बने। तो उस दिशा में स्थिरता और निरंतरता चाहिए और मजबूत नेता चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैथल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में सब्जी मंडियों में 4 दीवारी शेड के निर्माण व मरम्मत, गेट तथा सफाई व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आड़ती भागीदार होंगे। इस समिति को मार्केट फीस में से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे समिति मंडी के कार्य अपने स्तर पर करवा सकेगी। रखरखाव का जीपीएस घड़ी का विषय और वहां पर आवारा पशु न घुसे, मंडियों की 4 दीवारी, वहां के शेड का रिपेयर, गेट की व्यवस्था, ये बहुत सी मांग ऐसी लिखी हैं। अब ये इसके लिए भी एक नई पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें आपकी साझेदारी, आपकी भागीदारी, हम अलग से हर मंडी की एक समिति बनाएंगे। उस समिति में भागीदार जो होंगे आड़ती होंगे और उनको जो मार्केट फीस का कुछ हिस्सा ये पैसा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ये जो छोटी बड़ी व्यवस्थाएं वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से, वहाँ कितने आदमी रखने हैं, सफाई कैसे करनी है, उसकी कोई 4 दीवारी है, गेट है, लाइट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस व HRDF दर को अब एक मुश्त तय किया जाएगा। इससे संबंधित नियमों में संशोधन के विधेयक को विधानसभा में पारित किया जा चुका है। अभी 2% मार्केट फीस व 2% HRDF की दर लागू है। आढ़तियों की मांग पर सरकार ने विचार करते हुए इसे एक मुश्त करने का निर्णय लिया है। कैथल में ट्रांसपोर्ट नगर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नई नीति के तहत व्यापारियों की कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि ऐसे व्यापारियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी और उन्हें नियमों में छूट दी जाएगी जिससे वे अपनी दुकानें बेचने में सक्षम हो सकेंगे। प्रदेश भर में शहरों में बने सरकारी गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। जल्द ही ऐसे गोदामों को शहर से बाहर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेफेड द्वारा की जाने वाली फसलों की खरीद पर 1.25% हैंडलिंग चार्जेस आढ़तियों को देने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। पंजाब में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अहम पहलकदमी करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल राज्य के 2 उद्योगपतियों को विलक्षण ग्रीन कलर कोडेड स्टाम्प पेपर सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम के लिए नोटिफिकेशन इस साल 12 मई को जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब पहला राज्य है जिसने उद्यमियों को अपने यूनिट स्थापित करने के लिए
हरे रंग के स्टैम्प पेपर जारी किए हैं, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी उद्योगपति जो राज्य में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता है, वह इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल से यह विलक्षण कलर कोडेड स्टैम्प पेपर प्राप्त कर सकता है। उद्योगपतियों को अपना यूनिट स्थापित करने के लिए सिर्फ यह सिंगल स्टैम्प पेपर खरीदना होगा और CLU जंगलात, प्रदूषण, आग और कुछ और मंजूरियों को लेने के लिए अपेक्षित फीस अदा करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टैम्प पेपर खरीदने के बाद इन दोनों उद्योगपतियों को अपने यूनिट स्थापित करने के लिए 17 दिनों के अंदर समूह विभागों के सभी जरूरी स्वीकृतियां मिल गई हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि जमीनी स्रोतों की सर्वोत्तम प्रयोग को यकीनी बनाने और लोगों की सुविधा के लिए हाउसिंग और अन्य क्षेत्रों में भी ये कलर कोडिंग लागू की जाएगी। भगवंत मान ने कल्पना की कि इस अहम पहलकदमी के साथ पंजाब औद्योगिक क्षेत्र में देश भर में से अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे मां जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने वैश्विक स्तर पर PM मोदी के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया। इसी क्रम में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा PM मोदी का ऑटोग्राफ मांगने का भी जिक्र किया। प्रजातंत्र में याद रहे राष्ट्रधर्म, प्रजातंत्र में याद रहे सेवा, प्रजातंत्र में याद रहे राष्ट्र के लिए काम करने के लिए समर्पण, सेवा के साथ, समर्पण के साथ काम करने का हमारे को हमेशा याद वो सिंघोल दिलाए। वो सिंघोल जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, सेवा का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक, राष्ट्र को उन्नत की ओर ले जाने वाला विकास का प्रतीक। JP नड्डा ने सेंगोल को पुनः स्थापित किए जाने पर विपक्ष की राजनीति पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 9 साल के कार्यकाल को बताते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में देश विकास और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और MyGov पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। टेलीफोन संख्या नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी SMS के जरिए एक लिंक हासिल किया जा सकता है। इस लिंक के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार भी योग दिवस को खास बनाने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगली 21 दिन को हमारे देश की मध्य प्रदेश की जबलपुर में उनको आयोजन किया गया है और जैसे पिछले 8 एडिशन तक आप लोगों ने देखी है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने आज योग को दुनिया के मानव समाज की एक अधिक प्रिय एक विषय के हिसाब से उनको स्वीकार की है और सब लोगों ने मान ली है कि योग अभ्यास से अगर कोई जुड़े, कोई भी व्यक्ति जुड़े, वो हमेशा निरोगी रह सकता है, खुशी रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। लोगों में रक्तदान की जागरूकता को बढ़ावा देने और रक्तदाता के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से यह दिन हर साल मनाया जाता है। रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की मदद की जा सकती है और उसकी जान को बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व रक्तदाता दिवस पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आइए हम सब नियमित रूप से रक्तदान करने का संकल्प लें और किसी भी जीवन को अमूल्य उपहार दें। अब खबरें फटाफट। नीट UG 2023 का परिणाम घोषित। तमिलनाडु के प्रभंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती ने किया टॉप। भारतीय कुश्ती संघ का होगा 6 जुलाई को चुनाव। नामांकन की प्रक्रिया होगी 19 जून को शुरू।
पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से पंजाब विजन दस्तावेज 2047 जारी, कहा समाज की भलाई के लिए समान और स्थिर विकास को बनाएगा पंजाब विजन दस्तावेज। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते हाई अलर्ट पर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में रेड अलर्ट, बिपरजॉय से निपटने की जोरदार तैयारियां। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।